जो टीचर टेरर है वो बच्चे के राइट्स कहाँ पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं और किस हद तक ये लाकानूनियत है? Infringes their basic right to safety, security inside the school environment. This is also a basic right which is provided. अपर एलीट क्लास के जो स्कूल्स हैं, ड्रग्स बहुत ज्यादा हैं। ये जो एक फ्रीडम बच्चों को है, हाउ डू यू सी दैट एक्चुअली? We need to monitor more, not just monitor outside the school but inside the school premises as well कि क्या चल रहा है। वहाँ पे आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको यूनियंस, हमारे यहाँ पे नहीं है। दिस इज द हाई टाइम कि इनको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। Responsibility at the end falls on the state because it's in the constitution. ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारा फोकस विमेन राइट पे होता है, मेन राइट पे होता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारे बच्चे, उनके भी राइट्स हैं, हमें उनको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, उनको जानने की भी ज़रूरत है। और जब हम चिल्ड्रन राइट की बात करते हैं तो हमारे सिर्फ एक ही तरफ रुझान जाता है और ख्याल जाता है कि जब इन बच्चों से ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। लेकिन on day-to-day basis, they have got some very special rights which we must ensure for them actually. Right for education, how to provide them a good quality education, right to provide them a good quality food, to ensure their happiness. All this is a must thing. Parents का role towards children, teachers role towards children, this must be learnt and this must be highlighted. और आज हम अपने प्रोग्राम में I have got a very special guest with me. Danial Jalal Zulfikar, he's a law student, but today with him we are going to discuss about the rights of the students. Danial, thank you very much for your time. मुझे ये बताओ कि आप जब स्कूल में हो और कॉलेजेस में हो तो कभी आपने रियलाइज किया कि आप लोगों के जो राइट्स हैं, एट टाइम्स टीचर्स ज्यादती कर रहे होते हैं, वो आपकी बेशुमार ख्वाहिशात को सप्रेस कर रहे होते हैं, घर में पेरेंट्स आपको डांट रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे फील करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ममालिक में बच्चों के राइट्स पे बड़ा फोकस किया गया, जिस तरह यूरोपियन यूनियन में बहुत बच्चों के राइट्स को हाईलाइट किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में क्या इस तरह के राइट्स जो हैं उनको कोई इंश्योर किया जाता है कि नहीं किया जाता? हमारे स्कूल्स में हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि शायद हमारे राइट्स नहीं सही तरह से फॉलो किए जा रहे, लेकिन उस टाइम पे हम सोचते नहीं हैं बिकॉज वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली। सो हमें नहीं पता होता कि हमारे राइट्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें बस पता है कि थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है। यू राइट। अगर हम बच्चों के राइट्स जो हैं उससे हमें डिफाइन करना पड़े तो अगर हम इसे कैटेगराइज कर लें कि एज 5 to age 15 or 16, that is when the students are in the school, like junior school in the high school, तो बच्चों के क्या राइट्स हैं? अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि आप क्या समझते हैं कि कौन से राइट्स बच्चों के हैं? जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो राइट है वो 2010 में इन दी 18th अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, विच इज़ आर्टिकल 25A. It's the right to education, which means ensuring the state should provide free and compulsory education for all children aged 5 to 16. Right. This is the most important right for all children 5 to 16, free and compulsory. और ये होते हुए भी a recent report showed that more than 25 million children aged 5 to 16 are out of school. 25 million से मुराद ये है कि 2.5 करोड़ बच्चा जो है they are still out of the school actually, and this is a state responsibility. This is a basic right. Do you think it's a state responsibility only or it's a responsibility of parents also? Like अगर आपके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो बेशक आप जितने गरीब हैं, मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग टू द स्कूल बिकॉज गवर्नमेंट तो आपको फ्री एजुकेशन दे रही है। बिल्कुल, ये लोगों की तरफ से भी उनको ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड फॉल्स ऑन द स्टेट बिकॉज इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी स्टेट को करना चाहिए कि दे कम आउट और फैमिलीज़ को बोलें कि अपने बच्चों को लेके आए स्कूल में, और हम करते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन इट्स नॉट इनफ। एक बेसिक राइट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको देने के लिए वी शुड बी डूइंग मोर, वी शुड बी गोइंग above and beyond. अच्छा, how to implement that? I mean, like आप बहुत यंग हो, लेकिन let me ask you this suggestion कि you being a student, जब आप ये देखते हो कि आपकी एज में या छोटे बच्चे जो हैं जो गलियों में हैं, रोड्स पे हैं, मांग रहे हैं लेकिन स्कूलों में नहीं जा रहे, तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है कि how to motivate the parents and how to pressurize the government on that end actually, ताकि ये बच्चे स्कूल में लाए जा सकें? पहली बात तो ये है कि there needs to be, it's in the constitution, but there needs to be an official statement, not just a statement but an official action taken by the state कि सारे provinces में ये right दिया जाए। अभी
most provinces have this right. Sindh में है, KPK में है, पंजाब में है, लेकिन some areas in Pakistan, Azad Kashmir, some other areas, they don't have this right introduced there yet. तो पहली बात तो ये है, constitution में है हमारी, तो what the state needs to do is कि पूरे पाकिस्तान में this should apply everywhere. And उससे above and beyond जाने के लिए each province needs to do more. Each province, उन्होंने the provinces that have passed. अब चूंकि ये प्रोविंशियल इशू है, एजुकेशन तो है, तो प्रोविंसेस को करने की जरूरत है. अच्छा दानियाल, आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो बच्चे स्कूल में आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्कूल में जो टीचर का एक टेरर है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एक्चुअली मारते भी हैं उनको. मैं कल, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, DIG फारूक आजम, उन्होंने एक इस्लामाबाद के एक मदरसे की वीडियो भेजी जहां पे बच्चों को इतना ब्रूटली मारा जा रहा था. और ये प्रैक्टिस जो है काफ़ी सारे स्कूलों में, जो टीचर टेरर है वो बच्चे के राइट्स कहाँ पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं और किस हद तक ये लाकानूनियत है. It infringes their basic right to safety, security inside the school environment. This is also a basic right which is provided. और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों तरफ से, स्टेट की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. सो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जहां पे बात आती है तो रिगार्डिंग देयर सेफ्टी एंड रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी, इट्स देयर सेफ्टी कि उनके साथ फिजिकल अब्यूज जो होता है वो नहीं होना चाहिए. इज इट लाइक दैट? बिल्कुल. अच्छा, बाहर के ममालिक में कुछ आपने स्टडी किया कि जो बाहर के ममालिक में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स की जाती हैं वहां पे? जी बिल्कुल. वहाँ पे एक तो फेडरल तरफ से देयर इज आइदर legislation that gives them rights, right to security, right to privacy, things like that. लेकिन जहाँ पे legislation नहीं देती है, there are some places जहाँ पे official bill of rights नहीं है students के, वहाँ पे फिर भी जो institution होता है वो राइट्स देते हैं स्टूडेंट्स को. अच्छा दानियाल, कुछ आपने स्टडी किया कि बिल ऑफ राइट्स स्टूडेंट्स का कहाँ पे, किन ममालिक में इंट्रोड्यूस्ड है? हाँ जी बिल्कुल. कहाँ पे? इन रोमानिया. रोमानिया, इट्स लाइक वो एग्जांपल, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल रोमानिया के बारे में कि रोमानिया दे हैव गॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट बिल ऑफ राइट फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली, और उसको फॉलो पूरी दुनिया में किया जाता है, बट नॉट दैट सिग्निफिकेंटली इन अमेरिका एंड कनाडा एक्चुअली. Yeah, that's the thing, that Romania is an extreme. They've gone very far in this thing. लेकिन in other countries, UK में, US में, Canada में, there's no official bill of rights. लेकिन वहाँ पे through common law, through the court's decisions, there are these rights afforded to the citizens. The problem here is कि we don't have to, make a bill of rights. इतना दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है. लेकिन awareness होनी चाहिए. If you go on Google, you search कि student के rights क्या हैं, मैंने किया हुआ है, कुछ भी नहीं आता. There is no search result that shows us what our rights are. तो the ordinary man, the ordinary child, हमें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है. एक तो ये हो गया, ये तो हमने स्कूल के देख लिया. घर में भी बच्चे के राइट्स हैं और पेरेंट्स को उसे भी इंश्योर करना चाहिए. किस तरह के राइट्स बच्चे के जो है वो एक लेजिटिमेट राइट्स है? बच्चा तो सब कुछ चाहता है ना, उसको फ्रीडम मिले, खाने पीने के लिए उसे चॉकलेट चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, रेस्टोरेंट्स में जाना है. What kind of rights are you consider are the one that the parents must ensure towards a child actually? Right to safety is the most important. अच्छा, अगेन घर पे भी right to safety is most right important. to safety. And ये हमारे यहाँ पे एक culture है in a way कि बच्चे को मार सकते हैं. We need to look at it that way कि the child has a right to safety and we can't infringe on that. And it's not just that, there are more rights that are infringed on. Let's put up जरा उसे उस empathy में लेके जाते हैं ना. आप बच्चे हो एक 7 साल के और आपके पेरेंट्स ने आपको, what are you going to do? How you are going to react? I mean, like now you know about it actually. आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं. मैं वो 7, 8 या 10 साल के बच्चे को भी एजुकेट करना चाहता हूँ थ्रू यू एक्चुअली कि आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ कुछ करते हैं. जी, यू शुड रिएक्ट इन अ वे कि आप अपने पेरेंट्स, अब आप तो 7-8 साल के, आप कुछ कर नहीं सकते. राइट. तो द प्रॉब्लम इज, दिस इज द मेन प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को सिखाने चाहिए राइट्स. राइट, ओके. नॉट द किड. छोटा बच्चा कुछ नहीं, लेकिन आपके जो सिबलिंग्स आपसे बड़े हैं, मे बी दे कैन इंटरफेयर देयर. Yeah, they can interfere. Every person in the family has the obligation, in a way, moral obligation through our constitution, through our religion, to protect the children in the household. So what we need to do is कि जो बड़े हैं वो स्टेप लें. जो बच्चे हैं उनको तो आप सिखा नहीं सकते ना, वो तो छोटे से हैं, उनको मार भी पड़ेगी, वो खा लेंगे. लेकिन the parents have to take the step. They have to ensure the rights of their children. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने एक का अप टू द एज ऑफ 15-16 हमने डिस्कस कर लिया. हाउ अबाउट बियॉन्ड द एज ऑफ 15? आई मीन लाइक बच्चा जो है, अगर हम देखा जाए टिल द एज ऑफ 18, जहाँ पे उसने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं,
इन अ वे उसकी डिपेंडेंसी है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, एक्चुअली बॉन्डिंग है उसकी फैमिली के साथ। वो जो एज ग्रुप है जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब यू आर अ बिट इंडिपेंडेंट बट स्टिल डिपेंडेंट, वहां पे उनके राइट्स क्या हैं इन द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स देयर द टीचर्स, पेरेंट्स, कोलीग्स? हाउ डू यू सी दैट एक्चुअली? Because the rights, once you do get out of this system, the education system, 5 to 16, and you go into university, तब भी आपके rights हैं और वो भी rights ensure होने चाहिए। And हमारी country में rights हैं, there are rights given, लेकिन फिर भी infringement होती है। Just recently I was seeing there was a case where a woman, she went to give an examination in a college here in Punjab, and her eyesight was not perfect, and she had. And we highlighted that issue also. हमारे just one पे वो बड़ा हमने उसे highlight किया था. It was a big tragedy actually. बिल्कुल. Right. And HEC जो है हमारी Higher Education Commission, they provide, उनके website पे है rights for students with disabilities लिखा हुआ है कि equality होनी चाहिए। बिल्कुल सही। फिर भी ये colleges follow नहीं कर रहे हैं। This is the problem कि the rights are there, like we talked about the right 5 to 16 का right to education, they're there, they're written there. Implementation is the main problem. Implementation is the main problem. दानियाल, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, there was a time कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियंस हुआ करती थी, जो हमारे एस्पायरिंग और टैलेंटेड बच्चे होते थे जिनमें लीडरशिप स्किल होता था, just to teach them how to be a good leader. And not only that, actually, those unions used to ensure the rights of the students also within that institution. हमारे यहाँ पे अबॉलिश होगी, पूरी दुनिया में है, और ये एक मूवमेंट थी जो वियतनाम वॉर के दरमियान शुरू हुई अमेरिका में, देन इट स्प्रेड वर्ल्ड ओवर, बट इट हैज़ कम अप वेरी स्ट्रॉन्ग इन यूरोपियन यूनियन, एंड पर्टिकुलरली यूरोप में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी है। वहाँ पे आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूनियंस, हमारे यहाँ पे नहीं है। डू यू थिंक कि दिस इज द हाई टाइम कि इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि बच्चों की लीडरशिप और स्टूडेंट्स राइट्स जो है उनको इंश्योर किया जा सके? बिल्कुल, हम जो अभी बात कर रहे थे रोमानिया में जो ऑफिशियल स्टूडेंट बिल ऑफ राइट्स है, वो द गवर्नमेंट वर्कड विद अ यूनियन, विद द नेशनल स्टूडेंट यूनियन टू मेक दैट बिल ऑफ राइट्स। यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट्स है वो सुनती हैं यूनियंस की, जो नेशनल यूनियंस होते हैं उनकी बातें सुनती है, एंड दे ट्राई टू गेट द स्टूडेंट्स द राइट्स दैट दे आर आस्किंग फॉर। एक नेगेटिव इमोशन है अराउंड यूनियंस के शोर बहुत करते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, कभी कभी दैट कैन बी ट्रू एज वेल, लेकिन जनरली व्हेन स्टूडेंट्स कम टुगेदर एंड आस्क फॉर देयर राइट्स, द गवर्नमेंट शुड बी लिसनिंग कि हमें क्या चाहिए, यू नो। यस, कभी कभी जो डिमांड्स होते हैं वो अनरीजनेबल भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिमांड्स आर रीजनेबल, एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्नॉलेज कि हम मांग रहे हैं ये राइट्स, और इम्प्लीमेंटेशन और होनी चाहिए। दानियाल, राइट टू एजुकेशन जो है उस पर आपने बात की, और सोशल मोबिलिटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू मोबिलाइज पीपल इन द मैसेज इन द जनरल पब्लिक टू कम फॉरवर्ड इन हेल्प एंड पीपल जो खास तौर पर हु आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। टेल मी बिट अबाउट दैट आल्सो। Education generally is a long-term investment. It's a long-term solution. It is a long-term solution to most of our country's problems, I would say, poverty, terrorism, and everything else, really. And the thing is कि in other countries, when you have education, you have social mobility. आप move कर सकते हैं, जो lower class है उससे आप middle class में आ सकते हैं, middle class से आप elite में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा culture है कि जो higher class में है वो ज़्यादा हाई चलते जाते हैं, और जो लोअर क्लास में है वो नीचे दबते जाते हैं। एजुकेशन इज़ द वे टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। एजुकेशन जब बच्चे को मिलेगी, देन दे कैन गो ऑन एंड परस्यू अ करियर। डेफिनेटली आप जब एजुकेशन हासिल करेंगे तो इट्स मीन आपका करियर बेहतर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि हाउ टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी लाइफ एक्चुअली, सो दैट हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव देयर quality of life also. बिल्कुल, and this is very evident in our private school system against our public school system, क्योंकि जो public schools हैं वो है free and compulsory for children, right? Right. लेकिन हम ज़्यादा ऐसा लगता है कि we promote our private schools more, and those are the one that the kids like me who are more privileged go to, luckily. लेकिन we have also responsibility to speak up about the rights of people who don't have as much money, because उनको भी पूरा राइट होना चाहिए कि वो भी यहाँ तक पहुँच सके। आई एम वेरी हैप्पी एट दिस एज यू थिंक दिस वे टुवर्ड्स दोज हु आर लेस प्रिविलेज्ड, एक्चुअली वी रियली अप्रिशिएट दैट। लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी अपर एलीट क्लास के जो स्कूल्स हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, यू नो। हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो राइट्स बच्चे तो लिबर्टी ले रहे हैं, यू नो, लाइक ऑन देयर ओन, जो पॉकेट मनी मिलती है। स्कूल और प्रेमिसेस के अंदर ड्रग डीलर्स मौजूद हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं।
डू यू थिंक ये जो एक फ्रीडम बच्चों को है, इसको कुछ रोकने की ज़रूरत है, इसको कर्ब डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनका फ्यूचर रिस्क पे डाल रहे हैं हम और उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एंड आई वाज सरप्राइज टू नो द अदर डे एक्चुअली कि यहाँ पे बेशुमार लोग यंगस्टर दे आर लूजिंग, दे आर गेटिंग अ सडन हार्ट अटैक एक्चुअली, उनकी दे आर लूजिंग देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। हाउ डू यू सी दैट एक्चुअली? बिल्कुल, द ड्रग प्रॉब्लम इज़ हमारे जो बच्चे हैं, they go into these schools and they are very vulnerable. In a school environment, when you're small, when you're young, and you're just coming up and you're just starting to go to university or even school, you're very vulnerable. So in every other country, there are rights to protect that vulnerability, and we even have those rights as well. The problem is कि जब आप स्कूल में जाते हो तो सही तरह से देखते नहीं हैं लोग यूजुअली कि कौन है, कौन स्कूल में आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, थोड़ा लीवे देते हैं कि इट्स नो प्रॉब्लम। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि वी नीड टू मॉनिटर मोर, नॉट जस्ट मॉनिटर आउटसाइड द स्कूल, बट इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस एज वेल, कि क्या चल रहा है, कोई कौन क्या लेके आ रहा है स्कूल के अंदर। थैंक यू वेरी मच दानियाल, बहुत शुक्रिया। वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन विद दानियाल और बड़ा हमने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इश्यूज़, वो इश्यूज़ जिस पे कभी किसी ने बात नहीं की, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशन होती है वो एट टाइम्स इसलिए होती है कि वो इश्यूज़ हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, लोग उसको डे टू डे बेसिस पे फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसको खुल के उस पर डिस्कशंस नहीं होती। आज हमने स्टूडेंट राइट्स पे बात की, बड़ी डिटेल में से डिस्कस किया, हमारी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको हमने हाईलाइट किया, और हमने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट। Parents, they should also come forward and play a positive role towards what the state actually has asked you to do. Thank you very much for your time.